ग्राफ ऐसा ही बनेगा, साइन 4 थीटा होगा तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, साइन ओमेगा टी तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, यानी कि साइन का कर्व ऐसा ही तो बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो साइन कर्व इसी ढंग से बनेगा। हो गया? चलो होगी शुरुआत हो गई है। तो थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। एवरेज वैल्यू स्टार्ट हमने किया है और एक लाइन मैंने लिखाई थी, इफ नथिंग गिवन देन फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल। फिर क्या होता है कि मान लो आप में से कोई किसी की क्लास छूट गई तो उसको तो लॉस हो जाएगा ना फिर। तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने आपका लॉस हो जाए? नहीं हो सकता, आपका लॉस नहीं होगा ना। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम इसमें कि जब कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो एवरेज वैल्यू वन साइकिल के लिए फाइंड करना होता है। और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन लिखे हैं। तो एवरेज वैल्यू फाइंड करना सबसे पहले एडिशन करना होता है। ये ग्राफ बनेगा तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, सबको ऐड करते हैं वैल्यू जीरो हो रहा है, सबको ऐड करते वैल्यू जीरो हो रहा है, इसलिए एवरेज वैल्यू जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा। ये याद रखना रिजल्ट, ठीक है? ये रिजल्ट याद रखना है। हो गया ना सब बराबर? तो अब यहां आते हैं अपन कि जैसे बात कर रहे थे कि साइन थीटा लिखा अपन ने, तो साइन 2 थीटा भी हो सकता है, साइन 4 थीटा भी हो सकता है। ग्राफ ऐसा ही बनेगा तो सबका एडिशन करने से वैल्यू जीरो ही आना है। कॉस में भी कॉस ओमेगा टी बोला जाए, कॉस 2 थीटा बोला जाए, सबका एडिशन करने से वैल्यू जीरो ही आएगा। अब यहां पर आते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? जीरो है, इसका वैल्यू भी जीरो है, जीरो इंटू जीरो हो गया जीरो। ऐसे करेंगे क्या? अगर ऐसे कर सकते तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन का जीरो दूसरे साइन का भी जीरो हो गया जीरो। तो कहीं तो गड़बड़ है। अगर जो काम यहां कर रहे हैं तो वो यहां भी करना चाहिए हमें कि साइन इंटू कॉस का अलग अलग एवरेज लिख करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये साइन इंटू साइन है यहाँ पर वास्तव में, तो एक साइन का एवरेज जीरो, दूसरे साइन का भी जीरो। तो वास्तव में तरीका सही नहीं है कि जब दो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है और उनका दोनों का एवरेज अलग अलग फाइंड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये सही नहीं होगा। तो ऐसा क्यों सही नहीं हो पाएगा? क्योंकि जैसे अभी हमने बोला इन सभी वैल्यूज का एडिशन हमें करना होगा पहले। तो इन सभी वैल्यू का एडिशन के लिए जो प्रोसेस काम में अगर लिया जाए तो वो क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? वेरिएशन, कंटिन्यू वेरिएशन। करना हो एडिशन तो यूज करेंगे इंटीग्रेशन। तो कंटिन्यू वेरिएशन के साथ में जब एडिशन करना होता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन ही सबसे बेस्ट होता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, यानी कि इन सभी इसकी जो भी साइन फंक्शन की सभी वैल्यू का अगर हमें एडिशन करना है एवरेज फाइंड करने के लिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी साइन थीटा का, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। हालांकि वो वैल्यू हमें यहाँ करना नहीं, सीधा जीरो वैसे पता लग रहा है। वो यहाँ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि जैसे इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दो पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों जो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है कि इसका इंटीग्रेशन इंटू इसका इंटीग्रेशन, मतलब हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना तो उसको यूं नहीं लिख सकते कि अकेले इसका इंटीग्रेशन इंटू इसका इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता है। इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है? इसको पहले सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और सिंगल फंक्शन सिंगल साइन फंक्शन बन जाएगा, उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर साइन का हमें इंटीग्रेशन करना आता है, तो उसी ढंग से किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको भी पहले सिंगल साइन फंक्शन सिंगल पावर वाला फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। और वो कैसे कन्वर्ट करना पर थोड़ी देर में उसकी बात भी करने वाले, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से आता है। तो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इसका इंटू इसका, इसलिए हमें यहां पर जब सॉल्व करना है तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा अपॉन 2, और साइन 2 थीटा क्या बन गया? मतलब साइन फंक्शन बन गया। अभी कहा था हमने उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? जीरो, इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका एवरेज वैल्यू जीरो मिलेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये तो याद रखने ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद होना चाहिए हमें। एक क्वेश्चन पर आते हैं। लिखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। कुछ लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया, यही तो वो डायग्राम है जो बड़ी आसानी से इस बारे में इंफॉर्मेशन में दे रहा है।
याद रखना भी आसान रहेगा कि हाँ सभी वैल्यू का एडिशन से प्लस माइनस एडिशन किया तो जीरो वैल्यू हो गया। ये एवरेज वैल्यू जीरो कैसा है? ये वाला, ये वाला, इसको पहले सिंगल साइन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी टू लगा दिया तो यहां टू लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा होता है, मतलब सिंगल साइन फंक्शन। तो साइन थीटा हो या साइन टू थीटा हो, उसका एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल जीरो ही आता है। आप चाहे तो अलग से लिखें आपकी, जैसे साइन थीटा का एवरेज जीरो है, साइन टू थीटा का भी एवरेज जीरो है, साइन ओमेगा टी का भी एवरेज जीरो है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का आप ग्राफ बनाएंगे ऐसा ही तो बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? साइन ओमेगा टी लिखा, टाइम के साथ वेरिएशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ही बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू जितनी होंगी उतनी नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। तो साइन सिंगल फंक्शन है, उसका एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल हमेशा जीरो होता है। तो लिखिए क्वेश्चन, if velocity of a particle if velocity of a particle is given by v is equal to 2t plus 1, v is equal to 2t plus 1 meter per second, then find average velocity for t equal to 1 to t equal to 3 second, t equal to 1 to t equal to 3 second। देखिए एक तरीका आपने मैकेनिज्म पढ़ाया होगा, एक तरीका और बता दूं मैं, हो सकता है सेम ही हो। यहाँ क्या करने वाले हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाला अप्रोच लगा रहे हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा v dt इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, और dt इंटीग्रेशन 1 से लेकर, सॉरी 3 है ना, 1 से लेकर 3 तक। v dt यानी कि v फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में है, तो v फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में होने की वजह से स्मॉल स्मॉल इंटरवल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके सबको ऐड करने वाले हैं। तो इससे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, टोटल टाइम ये हो जाएगा। तो यहां पर v पुट कर दिया मैंने, 2t प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 से 3 dt अपॉन इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 1 से 3 बन जाएगा, इसका 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t 1 to 3, और ये आ गया 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे बच गया 2, तो टी स्क्वायर प्लस टी लिमिट है 1 से 3। पहले इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, टी स्क्वायर प्लस टी लिमिट 1 से 3, और ये नीचे का सॉल्व कर ही दिया अलग से। पहले अपर लिमिट पुट करता हूं मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। आ रहा ना समझ में? वी डी टी, और नीचे जो टाइम इंटरवल है, टोटल टाइम इंटरवल लिखा गया है। ये सॉल्व करने से क्या आ गया, 9 प्लस 3 12 माइनस 2 5 मीटर पर सेकंड। तो मैकेनिक्स पढ़ा होगा ना आपने, अभी नहीं पढ़ा मैकेनिक्स में, कर सकते हैं, पर ये तरीका मैंने जो बताया है इससे आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने, इसलिए इस तरह से बताया। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को इंटीग्रेट करके हमने फाइंड किया, और टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल टाइम से। तो ओवरऑल क्या देखा अपन ने कि ऊपर तो इंटीग्रेशन है, नीचे इंटरवल है। ऊपर तो सभी वैल्यू का इंटीग्रेट मतलब एडिशन किया गया है, और नीचे उस इंटरवल से डिवाइड किया गया है। तो उस इंटरवल में हमें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आगे भी जब एवरेज वैल्यू फाइंड करने की बात करेंगे, यही अप्रोच काम में लेने वाले हैं, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। शॉर्ट में क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल।
एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आई। बताओ ऊपर वाला आई क्या है, नीचे वाला इंटरवल। तो फुल फॉर्म भी लिखना आप चाहे तो, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। अच्छा, ये आई आई का जिक्र पहले भी कभी किया क्या हमने? आई डैश आई कभी लिखा हो पहले? क्या था वो? इंक्रीज तो इनवर्स, इंड्यूस करंट के बारे में बात थी वो। क्रॉस इंक्रीज तो डॉट वाली, डॉट इंक्रीज तो क्रॉस वाली इंड्यूस करंट फाइंड करते थे हम। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, ये अप्रोच हमें काम में लेना है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। फाइंड एवरेज वैल्यू of sin square theta for 0 to 2 pi, ब्रैकेट में लिख लें 1 साइकिल। 0 to 2 pi ब्रैकेट में लिखें 1 साइकिल। वैसे एवरेज वैल्यू पता है हमें कितना होता है, हाफ होता है, लेकिन इसको सोल्व करने वाले हैं इसी अप्रोच से, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल वाले अप्रोच से। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल को, कि इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन स्क्वायर थीटा का करना है। नीचे इंटरवल डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कितना इंटरवल है, 2 पाई है, या 2 पाई मैंने 0 कह दिया, तो इसलिए इंटरवल 2 पाई आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो डेफिनेटली थीटा का रेस्पेक्ट में किया जाएगा, जिस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये कोई साइन स्क्वायर एक्स होता तो डी एक्स होता है, ओमेगा टी होता तो डी टी लिखा जाता है, और जो यहाँ वेरिएबल होता है उसी की लिमिट लगाई जाती है। आ रही है बात समझ? अगर यहाँ ओमेगा टी होता तो टी की फॉर्म में लिमिट होती, यहाँ थीटा है तो थीटा की फॉर्म में लिमिट है। तो एंगल 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, मतलब शुरुआत में ऐसे लिख के फिर इसको हमें सोल्व करना है। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या ये 2 पावर आगे आ जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा, या पावर 2+1 अपॉन 2+1 ऐसा कुछ, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या करना होगा, इसको सिंगल पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किसकी फॉर्म में? सिंगल पावर। तो सिंगल पावर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे आप, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर इधर आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 2 था तो 2 नीचे आ गया इधर, इस पूरे को उधर ले गया, इसको इधर ले गया, 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। ये 2 था यहाँ पे तो ये इधर नीचे आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है, ये सिंगल पावर की फॉर्म में ही है, और इसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है। साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल साइन थीटा का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का साइन थीटा। तो ये सिंगल पावर वाले जो सिंगल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनका इंटीग्रेशन हमें पता होता है। पावर है तो उसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो उसके पहले सिंगल पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, तो ये काम पहले कर दिया गया है। तो बस 1/2 पाई आगे आ गया, ये 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्या आप सोल्व करना चाहते हैं कि इसको? नहीं चाहते? 0 से 2 पाई, चलो इसको ठीक है, मैं सोल्व कर देता हूं। अगला वाला फिर आपको ही सोल्व करना रहेगा। तो यहां 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 पाई को नीचे लिख दिया, आगे ला करके यहां पर इसको कन्वर्ट कर दिया है। 1/2 है, इसको भी आगे लिख दिया मैंने। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार देख लो, अब ये 2 था ना, ये आगे ले आया हूं मैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, और कॉस थीटा का, कॉस का
माइनस साइन, ओनली साइन, साइन 2 थीटा अपॉन 2। डिफरेंशिएशन में तो आगे आता है, इंटीग्रेशन में नीचे लिखा जाता है। ये लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई। इसको ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से कि इसके बाद ये लिखा गया है, कहीं कोई डाउट है तो बता दें। 1/2 पाई लिखा है, फिर 1/2 वहां से आ गया था, थीटा की जगह किया है तो ये 1 की जगह आया थीटा है, और कॉस का बन गया साइन। अब लिमिट पुट करना है, पहले 2 पाई पुट करना है जहां थीटा है, फिर 0 पुट करना है। ये तो बन गया 1/4 पाई। पहले 2 पाई पुट किया मैंने सब जगह, फिर माइनस साइन 4 पाई/2, फिर माइनस 0 - 0। यहां भी 2 पाई रखा, यहां भी 2 पाई रखा, तो 4 पाई बन गया। अब देख लीजिए ये क्या हो गया, 1/4 पाई है, और 2 पाई की जगह 2 पाई है। साइन 4 पाई, साइन 2 पाई के हैं या 4 पाई के हैं या साइन 0 के हैं, 0 ही आता है, तो -0। फिर आगे भी 0, तो ये 2 पाई आ गया ओनली, मतलब 2 पाई/4 पाई, 1/2 आ गया। तो इसमें किसी भी स्टेप में कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रार्थना करते हैं ना आप लोग रोज? करते हैं? मतलब केवल इसको पढ़ लेते हैं या सच्चे मन से करते हैं? सच्चे मन की आवाज नहीं आएगा, हाँ बस कर अपने। ऐसा कर लेते हैं हम तो, सच्चे मन से पढ़ लेते हैं बस, है? कितने अच्छी सी बात। हर बुराई से बच के रहें, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। प्रतिज्ञा भी करते हैं। नहीं, प्रतिज्ञा अपने आप हो जाएगी अगर एक भी ढंग से कर लिया अपन ने। कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक भी काम ढंग से कर लिया तो दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए इसका रोल रहेगा। हो गया नोट? तो अगला क्वेश्चन है, ये आप ही को करना है सॉल्व, सभी को। If I equal to I naught sin theta, then find I average for half cycle. It means 0 to पाई। 0 से पाई एंगल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करना है इस करंट का।
कितनों ने सॉल्व कर लिया है? इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। इंटीग्रेशन कहां से कहा था? 0 से पाई के लिए। किसका? आई नोट साइन थीटा का। थीटा के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। नीचे इंटरवल लिखा है पाई माइनस 0। तो 1 अपॉन पाई तो अलग हो ही जाएगा ये, यानी कि आई नोट अपॉन पाई को मैंने अलग कर दिया है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना बाकी ओनली। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता होगा? माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। तो आई नॉट अपॉन पाई वैसे ही लिख दिया है। अब मुझे वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस 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 प्लस कॉस 0। तो ये हो जाता है इस तरह से आई नॉट अपॉन पाई माइनस माइनस 1 माइनस, यानी कि 2 आई नॉट अपॉन पाई। टू आई नॉट अपॉन पाई ये वैल्यू मिलता है हमें, यानी कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा कहा जाए या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बोला जाए। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी सिंगल साइन फंक्शन वाली, उसका एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल 2 आई नॉट अपॉन पाई के बराबर होगा। वोल्टेज की फॉर्म में दे दिया जाए v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, तो वहां आई की जगह वी नॉट आ जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन की जगह 2 वी नॉट अपॉन पाई बन जाएगा। तो ये जो एवरेज वैल्यू फाइंड किया अपन ने, ये फाइंड किया है इसके लिए फाइंड किया है, जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है? आई नॉट है। तो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन की एवरेज वैल्यू फाइंड किया है। इसे हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, ये भी सही बात है। 0 से पाई के लिए ये बात भी सही है। 0 से t/2 के लिए ये बात भी सही है। मतलब वैल्यू यही आएगी। हाफ साइकिल कहा जाए या 0 से पाई कहा जाए या 0 से t/2 कहा जाए, क्योंकि 0 से t/2 का मतलब भी क्या हुआ? हाफ साइकिल हुआ। t कौन सा? 0 टू t/2 कैपिटल टी। सबका मीनिंग सेम। हाफ साइकिल भी सही है, 0 से पाई भी सही है, ये भी सही है। तो उससे क्या होगा? जैसे ये ग्राफ बना के दे दिया जाए, अगर ये ग्राफ उस इक्वेशन से बनाया है जो फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से जब ये ग्राफ बनेगा तो इस एक्सिस पे क्या लेंगे? टी तो लेंगे इस एक्सिस पे, टाइम के अलग अलग टाइम पे अलग अलग। तो वहां पर फिर यूं कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो टी लिखा है या ये टी लिखा है, जो भी लिखा गया टी। और सर आपने तो कहा था कि ये पाई होता है। तो कुल मिला के मीनिंग क्या? हाफ साइकिल। क्या मीनिंग है? हाफ साइकिल। कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है। अब यहां पर जैसे ये वाला वैल्यू आया ना, तो ये हाफ साइकिल कैसा? पॉजिटिव है, और ये हाफ साइकिल कैसा? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सभी वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वैल्यू प्लस साइन के साथ हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल होगा इसमें सभी वैल्यू नेगेटिव ही रहेंगी। उन सबका एवरेज निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, यानी कि माइनस 2 आई नॉट अपॉन पाई बन जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ ये होगा प्लस 2 आई नॉट अपॉन पाई, एंड आई एवरेज फॉर नेगेटिव हाफ ये क्या लिख देंगे? माइनस 2 आई नॉट अपॉन पाई। ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह इसको याद रखें और इसको और यूज करते हैं कुछ रिजल्ट निकालने में, कुछ एवरेज वैल्यू को फाइंड करने में इसको याद रखा जाए। कि जैसे हमें एवरेज वैल्यू मिला है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू मिल गया। जैसे यहाँ 0 कहा था हमने, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो 0 से पाई तक के लिए एवरेज वैल्यू मिला 2 आई नॉट अपॉन पाई।
और एवरेज वैल्यू का आप सिंपल सा कंसेप्ट अपना क्या था, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। तो सॉल्व करने पे क्या मिला, इंटीग्रेशन की जगह तो ये लिखा है और इंटरवल की जगह ये लिखा है। तो देखने से पता लग रहा है कि इंटरवल की जगह तो नीचे इंटरवल ही लिखा हुआ अब भी। अगर इस तरह से सोचे अपन कि अपन ने क्या लिखा था, नीचे इंटरवल लिखा था पाई, तो नीचे तो पाई लिखा आ गया, ऊपर क्या है फ्री इंटीग्रेशन आया इसका मतलब। यानी कि इन सभी वैल्यू का जो एडिशन था उसकी जगह पे 2i0 आया है। तो इस तरह से सीधा याद रख के इसे काम में ले सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो पार्ट है उसकी सभी वैल्यू का जब एडिशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, तो सभी वैल्यू का एडिशन किससे बराबर लिखेंगे, 2i0, और नीचे क्या लिखना है, इंटरवल अपॉन पाई। देखते हैं किसको कैसे यूज करते हैं। जैसे सपोज जो करंट का वेरिएशन इस तरह से है, 0, पाई, 2 पाई, और एक इस तरह से है, ये आई है, इधर ये मैक्सिमम वैल्यू i0 है। ये वेरिएशन कभी देखा इस तरह का, ये किस में होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें इस वेव फंक्शन के लिए, मतलब इस करंट के लिए, हमें एवरेज वैल्यू के बारे में बात करनी है, वो भी हाफ साइकिल के बारे में बात करने वाले, फुल साइकिल के लिए बात करने वाले। अच्छा, यहां पर एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि सभी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होंगे तो 0 मिलेगा। पहले इसके बारे में बात करते हैं अपन तो, कि एवरेज वैल्यू आई एवरेज हाफ साइकिल की बात करता हूं पहले मैं। क्या आएगा, 2i0 में पाया जाएगा। हाफ साइकिल यहां से लेके यहां तक ही है, इन सभी वैल्यू का एडिशन कितना है, 2i0 के बराबर, और इंटरवल कितना है, पाई। तो ऊपर तो एडिशन है, नीचे इंटरवल है, 2i0 अपॉन पाई होगा। सॉल्व नहीं करना, जो सॉल्व कर चुके उसको काम में ले रहे हैं। तो ऊपर एडिशन सभी वैल्यू का, अभी भी देखा अपन ने कि यहां से यहां तक की वैल्यू का एडिशन कितना आता है, 2i0 आता है, इंटरवल पाई के बराबर। तो फिर क्यों ना फुल साइकिल की बात की जाए, आई एवरेज फुल साइकिल के लिए यहां से यहां तक का एडिशन कितना है, 2i0। तो यहां तक का भी क्या रहेगा, वही 2i0 के बराबर ही रहेगा। इंटरवल कितना है, 2 पाई के बराबर है, कितना आ गया, 4i0 अपॉन 2 पाई, यानी कि 2i0 अपॉन पाई। तो सही बात भी वैसे होना भी वही चाहिए था, क्योंकि वेरिएशन एक जैसा ही तो हो रहा है। जिस तरह से इस हाफ साइकिल में वेरिएशन हो रहा है, वैसा ही वेरिएशन वहां भी हो रहा है। तो जैसा एवरेज यहाँ है वैसा ही एवरेज यहाँ पर भी है। तो पूरे का एवरेज एक ही है, तो एक ही कितना है, 2i0 अपॉन पाई के बराबर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल पा रहे, समझ पा रहे कि हाँ वैसा ही आना चाहिए। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज 2i0 अपॉन पाई, फुल के लिए इतना आ गया। अब जरा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम फाइंड करने वाले हैं, तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना आएगा, ऊपर तो क्या लिखेंगे, एडिशन, यानी कि इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एडिशन होता है, तो यहां से आते कि सभी वैल्यू का एडिशन किसके बराबर है, अरे बोलो ना सही सब, सबको पता नहीं बात, सोल्व कर चुके इसलिए बार बार सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया 2i0 अपॉन इंटरवल है पाई, फिर आगे इधर आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, पहला कितना है यहां से यहां तक 2i0, फिर कितना है 0, इंटरवल कितना है यहां से यहां तक का 2 पाई। तो जो इंटरवल है वो पूरा ही लिखना है, और एडिशन की जब बात करें यहां से यहां तक का तो वैल्यू पता है, ये 0 ही वैल्यू है तो 0 लिख दिया है। तो इस तरह से यहां पर फाइनली बचा i0 अपॉन पाई। इसमें एक बात और की जा सकती है,
π/2 यानी कि 1/4 साइकिल। वन बाई फोर साइकिल क्या होगा? 1/4 साइकिल। तो 1/4 के लिए क्या बनेगा? देखिए यहां से यहां तक का एडिशन, क्योंकि टोटल वेरिएशन एक जैसा यहां तक है वैसा इसके बाद भी है, तो इसका हाफ ही तो अपन ने किया है। तो 2 I0 क्या जाएगा? I0 इन टोटल कितना है? π/2। तो क्या आ गया? 2I0/π। किसी को ये नहीं पता हो कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव क्या होता है, तो बस कि ये करंट का वेरिएशन अगर इस ढंग से दिया हुआ है तो उसके लिए एवरेज फाइंड किया है, इतना याद रखें बस कि ये वेरिएशन है और ये इस तरह का वेरिएशन है, तो इनके लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन में डायग्राम अच्छे से देख के बनाएंगे तो सही से बनेगा। ये टी टाइम है, ये 2t है और ये 3t है, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? V0 है। वोल्टेज का टाइम के साथ वेरिएशन का ग्राफ बता रखा है। तो लैंग्वेज लिखिए। variation of voltage variation of voltage with respect to time is given by graph find average voltage find average voltage। तो एवरेज वोल्टेज फाइंड करना है यहां पर। बताइए कितने टाइम के लिए फाइंड करना है? एक साइकिल के लिए। तो पहली बात है इफ नथिंग गिवन देन फाइंड एवरेज फॉर वन साइकिल। तो वन साइकिल के लिए फाइंड करना है। अब यहां पर जब एवरेज फाइंड करना है तो अब तक हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल लगाना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब यहां किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम? तो इंटीग्रेशन का मीनिंग यहां पे क्या काम में लेना? एरिया काम में लेना है। तो एक छोटी सी लाइन लिख लें इसमें। if graph is given if graph is given then average value
इज इक्वल टू एरिया अपॉन इंटरवल, एरिया अपॉन इंटरवल। एरिया से मतलब एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व बना है वन साइकिल के लिए है उसी के लिए हमें एरिया फाइंड करना है और इंटरवल से डिवाइड करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड करना शेप बन रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें एरिया की तो इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए एरिया की बात हम कर रहे हैं यहां पर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इंटरवल है t, तो इसलिए आ गया V0/2। एवरेज वैल्यू फाइंड करना है इनके लिए। वही इक्वेशंस हैं। जीरो जीरो जीरो, सब जीरो जीरो। मुझे तो जीरो जीरो सुनने में आ रहा, जीरो 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 जीरो। बताइए फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का 3, इस 3 का 0। कौन को मानते इसका जीरो आएगा, x3 वाले का? कौन को मानते जीरो नहीं आएगा, x3 वाले का? नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। x3 की बात कर रहा हूं, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। x4 का कौन कौन जीरो मानता है, x4 का जीरो आएगा। देखिए क्या करना है, एवरेज वैल्यू की जब हम बात कर रहे थे कि अगर कोई इक्वेशन की फॉर्म में है तब तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल लगा रहे थे, ग्राफ की फॉर्म में है तो एरिया अपॉन इंटरवल लगा रहे हैं। और यहां पर ये इस तरह से फंक्शन हमें गिवन है, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो शुरुआत इनसे तो की थी हमने कि साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। सिंगल कॉस फंक्शन एवरेज वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो सिंगल साइन फंक्शन है वो चाहे साइन थीटा हो या फिर साइन ओमेगा टी हो, साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन 2 थीटा हो, तो सिंगल साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल जीरो होता है। ठीक है, या फिर सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में उन्हें हम कन्वर्ट कर सकें। अगर कोई इस ढंग से दिया है जो डायरेक्टली सिंगल साइन फंक्शन हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसे सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, तो सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल जीरो ही होगा। जैसे अगर कोई फंक्शन बन रहा है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो बताइए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल जीरो या नॉन जीरो? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल जीरो या नॉन जीरो? जीरो ही आएगा, क्योंकि साइन का ग्राफ जब बनाया जाएगा तो हो सकता है कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वाला बस जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जहां से भी स्टार्ट होगा वन साइकिल पूरा होते होते जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव वैल्यू जरूर बना लेगा। इसलिए हमेशा साइन फंक्शन है, बिना पावर वाला फंक्शन है, उसके लिए एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने जो बोला है उस अप्रोच से अगर सोचे ना, तो बताइए इन चार में से कौन कौन से ऐसे हैं इक्वेशन 1 2 3 4 में से कि जिनको हम सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 4 ओनली। 3 कौन लिख सकते हैं क्या? 3 कौन लिख सकते हैं क्या? 3 को तो लास्ट में दो दो बार लिखा था,
और सारा बोर्ड उसी के लिए लास्ट टाइम पे भरा था, x3 के लिए 2 मेथड लगाए थे। याद आ रहा कुछ कुछ कि एक ही हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था कि एक तो हमने सीधा वो एज्यूम किया था r cos थीटा r sin थीटा एज्यूम करके फिर बनाओ, फिर कहा था फेजर डायग्राम बनाओ। कुछ कुछ याद आ रहा है? फेजर डायग्राम एक एरो इसके लिए बनाया था, एक एरो इसके लिए बनाया था। फिर उसके बाद रिजल्टेंट तो आया था 5, तो 5 sin ओमेगा टी प्लस 5। आ रहे याद कुछ? तो यानी कि इसको भी सिंगल साइन पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में बना सकते हैं। तो जैसे सिंगल साइन पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में बनता है, और वो बना क्या था वो याद दिला रहा हूं ना मैं कि 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5, और 5 क्या था? टेन इनवर्स 4/3 यानी कि 53 डिग्री आया था, तो सीधा 53 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओमेगा टी प्लस 53, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53। और तो साइन फंक्शन आ गया ना, साइन फंक्शन का एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल 0 ही होता है। तो जिन जिन को सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और हम, तो उनका एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल पक्का है 0 ही आता है। तो 1 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं क्या? क्या आता है अब सिंगल साइन? 60 साइन 2 ओमेगा टी। तो ये इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। लेकिन उस अप्रोच पे जाने से पहले इंडिविजुअल एक एक के बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहला तो क्लियर दिख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि साइन फंक्शन है अकेला ही, तो इसका 0 होते ही ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इस पे देखते हैं, इसका और इसका दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसका एवरेज 3 रहेगा, क्यों? कांस्टेंट। कुछ लोग नहीं समझ पाते इस बात को, सर कांस्टेंट होने से क्या कैसे एवरेज निकालते? कांस्टेंट मीनिंग ये हुआ जैसे टेस्ट में मार्क्स लगातार फिजिक्स में 180 180 180, एवरेज क्या हुआ? 180। ये कांस्टेंट होने से एवरेज वही आ गया। 180 प्लस 180 प्लस 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज 180 ही आएगा। तो कांस्टेंट का मीनिंग ये रहा कि एवरेज यही रहा है। तो 3 का एवरेज 3 रहेगा, इसका एवरेज 0, तो 3 प्लस 0 यानी कि आएगा 3। ऐसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, आप कुछ के मन में सवाल ये यहाँ आ जाता है, सर इससे पहले तो आपने ऐसा नहीं बताया कि जब हमें पीक वैल्यू फाइंड करना हो तो इसका पीक प्लस इसका पीक, ऐसा हमेशा तो नहीं करते। जैसे इसका पीक प्लस इसका पीक तो नहीं किया था अपन ने, किया था क्या? इसका पीक 3 होता है, इसका पीक 4 होता है, ऐसा तो नहीं किया था। वहां पर अलग अलग पीक की बात ना करके सिंगल फंक्शन बनाया था, तो उसका पीक फिर हमने देखा था, बात सही है। वहां ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वहां तो वेरिएशन एक पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि एक सिंगल फंक्शन बनेगा है, उसका जैसा वेरिएशन होगा उसका एक ही कुछ पीक मिलेगा हमें। पर यहां जब हम एवरेज वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज वैल्यू में ऐसा कर पाएंगे कि दोनों का अलग अलग एवरेज फाइंड करके उनको प्लस कर सकते हैं। सपोज इसका कुछ अलग एवरेज आता हो, इसका कुछ अलग आता हो, हालांकि यहाँ तो इसका एवरेज भी 0, इसका एवरेज भी 0, तो यहाँ 0 प्लस 0 इक्वल टू 2 0। 2 0 तो नहीं होगा ना? 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 कह सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे कैसे कह दिया, तो ऐसा आराम से कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करने का वजह ये है कि जैसे सपोज हमें x3 का एवरेज फाइंड करना ओवरऑल, तो एवरेज में क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। और इंटीग्रेशन में ये चीज अलाउ है कि इसका अलग से इंटीग्रेशन प्लस इसका अलग से इंटीग्रेशन ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इसका अलग से एवरेज प्लस इसका अलग से एवरेज लिखा जा सकता है। इसलिए यहां पे भी किया गया। खरे तो कांस्टेंट अपने आप में ही है, इसका अलग एवरेज प्लस इसका अलग एवरेज ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एवरेज इनटू इसका एवरेज, ये अलाउ नहीं है। क्योंकि जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा पूरे का इंटीग्रेशन कि इसका इंटीग्रेशन इनटू इसका इंटीग्रेशन। इससे यहां पर इसको सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन वगैरह करके फिर वो फाइंड बात की जाएगी। हालांकि इसका हमें पहले से पता है कि जैसे ही सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? 60 साइन 2 ओमेगा टी। तो इस पूरे का एवरेज वैल्यू 0 होने से 0 आ जाएगा। यानी कि इसको हमने दो मेथड से सोचा है। एक तो ये कह दिया कि इसका 0 इसका 0, तो 0 आ गया। और दूसरा क्या कहा कि इसका रिजल्टेंट ये बनता है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 यानी कि 53 डिग्री ये बनता है इसका। तो इस साइन का एवरेज 0 होने से भी इसलिए एवरेज 0 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन जिसमें x इक्वल टू
100 sin square omega t. If x equal to 100 sin square omega t, then x average कितना आएगा? 50 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एवरेज जो फाइंड कर रहे हैं ये 100 है, इसका एवरेज 1/2, ये 50 आ जाएगा. जीरो? इतना जल्दी कैसे पता लगा लेते हैं आप लोग? अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि एवरेज में अलग अलग फाइंड कर सकते हैं अपन. तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0, इसका भी 0, इसका 0, टोटल कितना हो गया? 0 ही रहेगा. क्या इस पूरे को एक सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या अपन? क्या आएगा? सीधा आंसर बताओ, सोच के बताओ आंसर. 5, सोच पा रहे हैं सब? जो कितनों ने सोच लिया आंसर मनी मन? कहा ये आना चाहिए, मनी मन सोच लिया जिन्होंने. क्या आएगा? 5 प्लस 5√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45. कंफर्म है? क्योंकि 2 एरो से 3 एरो बनेगा ना यहाँ पे. एक एरो तो बनेगा साइन के लिए 5 वाला, एक बनेगा कॉस के लिए इधर वाला, मतलब 2 एरो तो ऐसे बन गए 5 साइन 5 कॉस. ठीक है. और तीसरा कहां है? 45 बीच में है, ये ऐसे बनेगा. ठीक है. ये 5 इन दोनों का रिजल्टेंट 5√2 इधर की ओर आएगा. तो 5 प्लस 5√2 इसका पीक वैल्यू हो जाएगा, और रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में ही है, मतलब 45 पर ही है. तो ये तो साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी है, तो ये एंगल 45, तो मुझे इसको लिखना है रिजल्टेंट को. तो 5 प्लस 5√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 45 से इसको लिख सकते हैं अपन. एवरेज फाइंड करना है यहाँ, तो एवरेज आ गया ना ये. इसका 0 हो गया. 0 प्लस 0 प्लस 0, कितना? 0. RMS वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर. मतलब पहले क्या करना है इसमें? पहले स्क्वायर करना है क्या? रूट करना है पहले? पहले रूट, रूट फिर मीन फिर स्क्वायर, यही करना है. ऐसे कह दो इसको, तो सीक्वेंस भी आ जाएगा इसमें ही. रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर आ रहा है इसमें. सीक्वेंस क्या करना है? नजर आ रहा है सीक्वेंस कि पहले क्या करना है? स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात हम करने वाले हैं एसी के लिए, जो भी यहाँ जिन स्टैंडर्ड फंक्शन की हमने बात की थी उनके लिए. तो कैसे सोल्व करते? सोल्व करने का मेथड तो ये सामने आ गया कि पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है. मीन मतलब एवरेज फाइंड करना है. और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल. और कुछ का तो एवरेज हमें डायरेक्ट पता भी है. ठीक है ना. मतलब एवरेज में हमने 2-3 तरह की बात की है. इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल लगा सकते हैं, इक्वेशन हमें अगर गिवन है तो. ग्राफ गिवन है तो एरिया अपॉन इंटरवल. और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन उसका डायरेक्ट हमें याद है, साइन है, कॉस है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. तो यहां पर देखिए
पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, देन आई आर एम एस हमें फाइंड करना है। फाइंड करना है आई आर एम एस को ना, वैल्यू आपको पता है अलग बात है, लेकिन फाइंड करने वाले हैं इसको। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, मीन की फॉर्म में लिख दिया इसको मैंने। और इसका मीन वैल्यू जब निकालेंगे अपन, तो आई नॉट स्क्वायर तो फिक्स है, तो इसका ये आ जाएगा 1/2, यानी कि यहां तक पहुंच गए हम। स्क्वायर मीन, फिर क्या करना है, रूट। यानी कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। अगर वोल्टेज होगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट बाई √2 लिखा जाएगा। रिजल्ट याद रखेंगे, लेकिन थोड़ा समझ के याद रखेंगे। क्या समझने वाली बात, अभी उस पॉइंट पर आते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात कहीं है कुछ? अगर ये इक्वेशन हो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा, क्या आंसर में फर्क पड़ रहा है कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ा, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वैसा ही चलेगा। कॉस स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, बाकी फिर सेम बन जाएगा। आई नॉट साइन थीटा की जगह 2 थीटा हो, कोई फर्क पड़ेगा? 2 थीटा होगा तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बनेगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा हो तब भी वही आएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो वही है ना। तो क्या देखा अपन ने कि साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरी बात एक और चेक करें यहां पर कि जो साइन फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, अगर उन्हें साइन फंक्शन की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें तब भी ये आएगा। जो सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में नहीं है उनको साइन फंक्शन फॉर्म बना दिया जाए। हम कुछ को बना पा रहे हैं ना। x1 x3 एंड x4 की बात की थी। x1 कौन था, 10 साइन ओमेगा टी वाला। x2 x3 था 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी। और x4 था 120 साइन ओमेगा टी कोस, मतलब इस तरह का फॉर्म। डेटा थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, बाकी वो वाला जो फॉर्म है, मतलब एक तो साइन प्लस कोस है, एक साइन इंटू कोस वाला फॉर्म है, और एक सिंगल साइन फॉर्म है। तो साइन प्लस कोस एंड साइन इंटू कोस को हम सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए यही आंसर आएगा। यानी कि आरएमएस वैल्यू की जब बात करेंगे तो सिंगल साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, साइन प्लस कॉस है, साइन इंटू कॉस है। तो इनके लिए आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन √2। ये आपको रिजल्ट याद रखना। साइन फंक्शन हो ओनली, कॉस हो, साइन प्लस कोस हो, साइन इंटू कोस हो, तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन √2। तो आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू अपॉन √2 याद रहेगा ना। ये पीक वैल्यू अपॉन √2 हमें ये काम में कब लेना है, कब काम में लेना है?
सिंगल साइन फंक्शन हो या सिंगल कोस हो, साइन प्लस कोस हो, साइन इंटू कोस हो। अदरवाइज फिर सीधा अप्रोच लगा सकते हैं। अप्रोच क्या, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना। अप्रोच लगाने से भी हो जाएगा सोल्व। देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले तो वही क्वेश्चन, x1 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, x3 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। आरएमएस सोच समझ के बताना, क्योंकि कुछ लोग इतना बताने के बाद भी मिस्टेक कर देते हैं। कई तो सही बताते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा, जो गलत बता रहे हैं उनसे फर्क पड़ रहा है कि इतना बताने के बाद भी मिस्टेक क्यों हो रही है। तो एक बार चेक कर लें अच्छे से मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कि पी इक्वल यू अपॉन रूट टू काम में कब लेना है, जब इस तरह के फॉर्म हो, सिंगल साइन फंक्शन हो ओनली। मतलब सिंगल साइन का मतलब जैसे ये इसके साथ ये फैक्टर है ना, तो ये सिंगल साइन फंक्शन ही कहलाएगा। हाँ, प्लस अगर कुछ है तो जो प्लस वाला जो साथ में एडिशन में, वो भी इस तरह से होता है कि सिंगल साइन उसका भी बना सके मिलाने के बाद। तो सिंगल साइन, सिंगल कॉस, साइन प्लस कॉस या साइन इंटू कॉस, ये फॉर्म होंगे जहां पर, वहां पर ही पी इक्वल अपॉन रूट टू काम में ले सकते हैं। बताइए x1 का आंसर क्या आएगा? 10/√2 लिख दूं? सेकंड में लिख सकते हैं क्या? सेकंड में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते सेकंड में। ये सेकंड वाला कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है यहाँ पर? किससे मैच कर रहा है सेकंड वाला? सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं मैच कर रहा है। मैच कर रहा है न, तो ये सिंगल साइन वाला, क्योंकि इसमें तो साइन प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये साइन प्लस कॉस भी नहीं, ओनली साइन है। साइन इंटू कॉस भी नहीं, ओनली साइन प्लस कांस्टेंट वैल्यू है। तो डायरेक्ट यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 5/√2, क्योंकि ये साइन प्लस कोस वाला फॉर्म है, और ये पी इक्वल अपॉन रूट टू। तो ये अप्रोच लगा के सीधा आंसर हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज प्रोसेस लेंथी होगा कि पहले हमें सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 साइन ओमेगा टी बन जाएगा, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर करेंगे, मीन का रूट करेंगे, पूरा प्रोसेस है। लेकिन एक बार जब समझ लिया है तो क्यों ना सीधा काम में लिया जाए, पी इक्वल अपॉन रूट टू अप्लाई किया जाए। आ रही बात समझ में? पी इक्वल अपॉन रूट टू काम में लेना है, ले लेंगे काम, पी इक्वल अपॉन रूट टू। अच्छा, अब x2 बचा हुआ अपने पास, तो x2 का क्या करना है? प्रोसेस लगाते हैं इसमें, कि जो x2 है, तो ये था 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, स्क्वायर किया पहले इसका, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला? 2ab cos थीटा। दोबारा बोलना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस 2ab, कोस वगैरह नहीं आ रहा, कंफर्म? चलो ठीक है। क्या है कि मैं खुद भी भूल रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। x2 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई करें दोनों, कितना हो गया? 24 साइन ओमेगा टी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, ये स्क्वायर मिल गया। अब एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, x2 स्क्वायर का एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, एंड इसका भी एवरेज। 9 का एवरेज कंफर्म? 9, इसका एवरेज 16 इंटू 1/2, इसका एवरेज 0। तो 9 प्लस 8 कितना आ गया? 17। तो x2 स्क्वायर का एवरेज 17 मिला है। हमें तो क्या फाइंड करना है? आरएमएस तो रूट भी करना पड़ेगा ना अभी, तो रूट करना पड़ेगा। x2 स्क्वायर का रूट यानी कि 17 का रूट, तो ये आ गया x2 RMS, ये आ गया √17।
सबको आ गया समझ में ये? अगला क्वेश्चन है, आई नोट बाई 2√2। RMS हमें फाइंड करना है, करंट का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है, IRMS फाइंड करना है यहां पर। क्या करना पड़ेगा पहले? स्क्वायर, ग्राफ है यहाँ तो ग्राफ स्क्वायर, ग्राफ इनटू ग्राफ, ग्राफ के ऊपर ग्राफ बिठा दें। नहीं सर, ये तो हो नहीं सकता सर, हम तो पहले एरिया फाइंड करेंगे सर, पहले एरिया फाइंड करेंगे हम तो सर, पहले कॉलेज में जाएंगे उसके बाद एग्जाम देंगे। ऐसा होता है क्या? जो प्रोसेस है वही फॉलो करना पड़ेगा ना सर। क्या करें, लेकिन हम हो ही नहीं रहा, हो तो स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा, क्या करें? एग्जाम तो देना मुश्किल लग रहा है, लेकिन पहले कॉलेज ही हो जाते हैं, ऐसा करते हैं, पहले पहले एडमिशन ले लेते हैं यूं। तो सही प्रोसेस तो ये कि पहले उसके लिए सोचना पड़ेगा सही तरीका क्या है। पहले स्क्वायर है तो ग्राफ स्क्वायर, ग्राफ इनटू ग्राफ, ऐसा तो होता नहीं है। क्या किया जाए? कुछ लोगों ने तो आंसर भी निकाल लिया है, पता नहीं क्या किया, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा, ग्राफ इनटू ग्राफ किया होगा या कुछ एरिया निकाल लिया होगा पहले, कुछ तो किया होगा। देखिए यहाँ पर प्रोसेस तो वही है कि स्क्वायर करना है, देन फिर क्या करना, उसके बाद एवरेज निकालना है और फिर रूट करना। प्रोसेस तो यही है, ठीक है ना। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करने में दिक्कत सबसे पहले क्या है? ग्राफ की दिक्कत है। ग्राफ हमें गिवन है तो लिखिए एक लाइन, इफ ग्राफ इज गिवन, if graph is given then first find equation for one cycle, first find equation for one cycle। यानी कि सबसे पहला काम हमें यही करना है, वन साइकिल के लिए इक्वेशन फाइंड करना है। ये एक जनरल पॉइंट सामने आया है, क्योंकि इक्वेशन जैसे बनेगी फिर तो काम आसान हो जाएगा, स्क्वायर करना भी आ जाएगा, एवरेज करना भी आ जाएगा। अब हमने बोला है इक्वेशन फॉर वन साइकिल, तो यहां तो अगर वन साइकिल के लिए ही फाइंड करेंगे, लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि हाफ साइकिल के लिए आप इक्वेशन इजीली फाइंड कर पा रहे हो और जैसा वेरिएशन हाफ के लिए अगले हाफ के लिए भी वैसा ही वेरिएशन हो, तो ओनली हाफ साइकिल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फुल साइकिल के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कभी कभी वेरिएशन दो ढंग से, दो या तीन तरह से, अलग अलग तरह से वेरिएशन हो रहा हो कि एक हाफ में अलग वेरिएशन है, अगले हाफ में अलग वेरिएशन है, तो इक्वेशन हमें फुल साइकिल के लिए ही फाइंड करना होगा, क्योंकि वन साइकिल के लिए तो सोल्व करना होगा ना एटलीस्ट, तभी तो इंफॉर्मेशन उसका मिल पाएगा वेरिएशन के बारे में। तो हमें वन साइकिल के लिए फाइंड करना होता है इक्वेशन को। अब यहाँ इक्वेशन बनाने की जब बात आ रही है वन साइकिल के लिए, लेकिन ओनली इक्वेशन सोचे ना हम तो कुछ को लगता है सर ये तो इस तरह से वेरिएशन हो रहा है, इसका कैसे इक्वेशन बनाएंगे?
तो ओनली वन साइकिल के बारे में सोचना है, बाकी के बारे में नहीं सोचना है। तो ये आई है और ये टी है, तो क्या नजर आ रहा है, आई प्रोपोर्शनल ये दिख रहा है, आई प्रोपो, ये इसको भी कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एम इंटू टी, कह सकते हैं क्या। एम जहां पे क्या बनेगा, स्लोप, तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आई नॉट अपॉन एम क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन टी के बराबर, ये होगा ना। टेन थीटा से है, सबको आता है फाइंड करना। तो स्लोप यहाँ टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आई नॉट ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये लिखा ना ऊपर आई नॉट, और ये टी है, तो आई नॉट अपॉन टी इसका स्लोप आ गया। बस वैल्यू पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी इंटू टी, ये इक्वेशन बन गया। तो जैसी भी इक्वेशन बने, वो भले इक्वेशन आपको पसंद आए या ना आए, अच्छी लगे देखने में या ना लगे, लेकिन इक्वेशन बन गई ना, बस ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को ही हमें काम में लेना है, ऐसा नहीं सोचना ये कोई इक्वेशन है क्या, इसको आगे कैसे सोल्व करना है, ये तो फिर भी इक्वेशन जैसे दिख रही है, कभी कभी ऐसी बस लगता ही नहीं देख के इक्वेशन भी है कोई है, फिर भी इक्वेशन जो मिला है बस उसी को हमें काम में लेना है। तो ये इक्वेशन मिल गई है, अब प्रोसेस हमें लगा देना। सबसे पहला क्या है, स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, मीन लेना है। तो मीन की जब बात कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, ये था ना प्रोसेस, कि भूल गए, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। या ऐसा तो नहीं करेंगे, चलो अब एरिया निकालना आसान है, अब निकाल लो एरिया, पहले निकाला तो अब निकाल लो इसका एरिया, अब नहीं निकाला, अब ये जो था इसका एवरेज हमें लेना है, आई स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल हमें लगाना है, तो 0 से टी आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये तो हुआ इंटीग्रेशन। टी के रेस्पेक्ट, क्योंकि टी वेरिएबल है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट भी टी की फॉर्म में लगेगी। इससे पहले जब हमने बात की थी वहां एंगल की फॉर्म में था, थीटा की लिमिट लगा रहे थे, पाई की फॉर्म में लिमिट थी। इंटरवल क्या है, टी, या टी माइनस जीरो कह दें, चलो टी लिख दिया, ये इंटरवल आ गया। तो आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 0 से टी डी टी, ये तो अरेंज कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। अब तो सॉल्व करना है तो जो कांस्टेंट वो तो आगे आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब लिख सकता हूँ, मैं इसको भी साथ बिठा दे, इसके बचा क्या, टी स्क्वायर, मतलब तो टी क्यूब बाई 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी के लिए। अब सॉल्व कर लिया जाए तो ये बन जाता है इस तरह से, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, देन फिर टी की पावर 3/3, 0 की पावर 3/3, इस तरह से ये आ गया है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल, तो ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 3। तो ये तो मीन तक पहुंचे अभी अपन, रूट भी तो फाइंड करना है। तो मीन के बाद रूट, इट मीन्स आई स्क्वायर का एवरेज का रूट, और इससे हो जाएगा ये आई नॉट स्क्वायर बाई 3 का रूट, इट मीन्स आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √3। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें किसी भी स्टेप में जरा भी डाउट अगर लगता है तो आप बता सकते हैं अभी, क्योंकि बताने का सबसे बेस्ट मोमेंट यही है।
अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जैसा अभी किया स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना होगा। करिए सॉल्व इसको। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूं, दूंगा थोड़ा हिंट थोड़ा हिंट देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, इक्वेशन जब आप बनाएंगे ना वन साइकिल का, तो दो पार्ट में बनेगी। इसमें बनेगी दो पार्ट में, क्योंकि एक जैसा, क्योंकि इक्वेशन यहां से यहां तक बनानी पड़ेगी। तो इसका इक्वेशन फिर दूसरा इसका इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन के साथ यही करना जो यहाँ किया था। तो जब ये आप मीन पे पहुंचेंगे ना, तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, तो पहला हाफ के लिए, फिर दूसरा अगला हाफ, प्लस लगा के दूसरा हाफ के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि प्लस साइन आ ही जाएगा, अपॉन इंटरवल, पूरा इंटरवल लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशन की जरूरत आपको यहाँ पड़ेगी, दोनों का अलग अलग इक्वेशन लिख देंगे, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल जब करेंगे तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन यहाँ होता है, अपॉन नीचे डिवीजन होता है। इतना ही, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। करिए सोल्व, कर सकते हैं। कितना आता है? 2i0 0। कुछ नहीं मेंशन, तो वन साइकिल के लिए फाइंड करना होता है, तो वन साइकिल के लिए सॉल्व करना है। क्या? बोलो बोलो। मैं तो सॉल्व करूंगा ही। थोड़ा हिंट मैंने सिर्फ पहले तो मना कर, नहीं सर मत दो आप तो हिंट। आया किसी को कुछ आंसर? I0, I0 बाई √2, I0 बाई √2 भी आ रहा है किसी के, ऐसे ही क्या आ रहा है? सॉल्व किया है? सॉल्व किया है? नहीं किया? I0 बाई √2। देखिए करना क्या है इसमें, पहली बात तो I इज इक्वल टू I0, इक्वेशन बनानी है, उनको पहला काम ये करना है। ये इक्वेशन बन गई, और देख दूसरी इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू 0। मैंने कहा था कभी कभी इक्वेशन ऐसे बनेगी, देख के लगेगा नहीं इक्वेशन है क्या है, तो यहां तक वैल्यू कांस्टेंट है ना, क्योंकि तो I इक्वल टू I0, और फिर वैल्यू क्या है 0, तो I इक्वल टू 0। तो ये तो 0 टू t/2 है, और ये t/2 से लेकर के t तक है, दोनों पार्ट के लिए इक्वेशन हमने बना दी है। अब क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर भी कर देते हैं, आई स्क्वायर का स्क्वायर I0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0 ही रहेगा। अब क्या करना, मीन, मीन क्या होता है, इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। इंटीग्रेशन किसका करना है, 0 से लेकर के t/2, I0 स्क्वायर dt प्लस t/2 से लेकर के t 0 dt अपॉन टाइम इंटरवल t। इसको देखो एक बार ध्यान से, देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल करना, ये काम तो सिंपल ही था यहां तक, तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल, तो इसके लिए इंटीग्रेशन, और इसके लिए मतलब पूरा वन साइकिल के लिए ये काम करना हमें। तो 0 से t/2 तक इंटीग्रेशन, फिर t/2 से t तक इंटीग्रेशन, भले यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 ही है, लेकिन उसको लिखने से एक प्रोसेस माइंड में रहेगा, हाँ हमें ये काम करना। अगर कुछ अलग वेरिएशन दिया होगा तो वो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 की जगह 0 लिख दिया हमने। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये t अलग से आ जाएगा, तो 1/t I0 स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, t बन जाएगा 0 से t/2। इस पूरे का सॉल्यूशन ये बन गया, इसका तो 0 हो गया, ये तो खुद ही 0 अपने आप में, I0 स्क्वायर बाहर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन t हो गया, और ये t अलग कर दिया, 1/t I0 स्क्वायर है t/2 माइनस 0। t/2 से t/2 कैंसिल हो गया,
आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ गया फाइनली? आगे के चलो अच्छी बात है। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का रूट करना है। रूट तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। यही आ रहा है? कितनों का आ गया था ये? आ गया था? आ गया? आ गया था। आई नॉट अपॉन रूट 2। स्टेप देख लें एक बार अच्छी तरह से, कहीं को डाउट लग रहा तो बता दें। इसके जैसा एक क्वेश्चन और बिना सोल्व किए आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन का हिंट की फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पर मैं। अगर वेरिएशन कुछ ऐसा हो, ये प्लस आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, प्लस आई नॉट माइनस, इस तरह से वेरिएशन होता जा रहा है। क्या आएगा? ओनली आई नॉट। इसको अगर अच्छा एक और पूछ रहा हूं मैं यहीं पर, इसका बताओ। जैसे आई नॉट करंट है, इसका आरएमएस बताओ। इसका आरएमएस बताइए। आई नॉट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक ही फिक्स वैल्यू है। सपोज ये वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का एवरेज 25, 25 का रूट 5। तो इसका जब आरएमएस वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है? आई नॉट आ रहा है। तो इसका आरएमएस भी यही आएगा। मतलब चाहे तो पूरा प्रोसेस लगा के सोल्व करें। प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशन बनेगी। पहले तो आई इक्वल टू आई नॉट, दूसरी क्या बनेगी? आई इक्वल टू माइनस आई नॉट। और यहां आई नॉट स्क्वायर पुट करके सोल्व करने से आ जाएगा वो। लेकिन हम कह रहे हैं कि बिना सोल्व किए कैसे आएगा, उसकी बात कर रहा हूं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट का काम है। कि जैसे इसमें हमने चेक किया कि ये फिक्स वैल्यू है आई नॉट के बराबर, तो इसका स्क्वायर करते वैल्यू क्या बन रहा? आई नॉट स्क्वायर। बन रहा नहीं बन रहा? पूरे ड्यूरेशन का आई नॉट स्क्वायर बन रहा है ये, तो आई नॉट स्क्वायर बन गया। अगर इसका स्क्वायर कर दी तो ये भी तो आई नॉट स्क्वायर ही बनेगा। इसमें भी आई नॉट स्क्वायर रहेगा और यहां भी आई नॉट स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होते माइनस तो हट ही जाएगा। यानी कि स्क्वायर मतलब सेकंड स्टेप में दोनों एक जैसे ही हो गए। तो सेकंड स्टेप दोनों की सेम है तो थर्ड स्टेप भी सेम ही आएगी, आंसर भी सेम ही आएगा। और तो स्टार्टिंग में डिफरेंस है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात ना समझ पा रहे हो, तो जब सोल्व करेंगे तब समझेंगे। ऐसे नहीं समझेंगे, खुद ही सोल्व करना फिर और समझते जाना। हो सकता है कि आप देख के समझ जाएं, इसलिए हम करें कि बिना सोल्व के भी आंसर आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो पूरा सोल्व करें, ये स्टेप लगाएं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आईआरएमएस का? ये आएगा आई नॉट। तो डायरेक्ट याद रख सकते, मतलब रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। देखते पता लग रहा है कि जैसे इसका स्क्वायर करते ही वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बन रहा है, सभी वैल्यू एस का भी स्क्वायर करते हैं, सभी वैल्यू आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आई नॉट स्क्वायर, ये भी आई नॉट स्क्वायर, ये भी आई नॉट स्क्वायर, मतलब ये और ये सेम ही बन जाएगा। तो अगली स्टेप में इसका क्या कहता है? एवरेज। तो यहां भी एवरेज। तो फाइनल उसका रूट लेते हैं तो रूट सेम। तो जो इसका आंसर वही इसका आंसर। आ गई बात समझ में? बेल बज गई ना? तो क्वेश्चंस वगैरह चलो नेक्स्ट बताते हैं। मतलब बिगिनर बॉक्स बने ट्राई करना शुरू कर दें आप। और कुछ क्वेश्चन आप एक्सरसाइज फर्स्ट के शुरुआत के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें हेडिंग देख के पता लग जाएगा।